जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते। जी हाँ, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उनके ही सितारे चमकते हैं इस दुनिया में, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। और आज हम लोग बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और शानदार जबरदस्त पूरे रेनबो टू जो इंटरमीडिएट की बुक होती है, रेनबो टू पूरा का ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा। प्रो सेक्शन पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रो सेक्शन पूरा तबाही मचाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वीडियो को स्किप नहीं करना है और अंत तक देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना बुक में, तो तबाही मचा दीजिएगा। पूरा सुफड़ा साफ क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, पहला आपका चैप्टर है। पहला आपका चैप्टर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पहला चैप्टर है ना आपका, उसको किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ये याद रखना है और नोट कर लेना भाई, किसने लिखा? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है इसको। उसके बाद में देख लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक एसे है। क्या है? याद रखना, एसे है। पूछ देगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एंड डैश, तो आप क्या लगाइएगा? एसे। एसे है ये, यानी निबंध है भाई। उसके बाद में देख लीजिए, बापू चाहे फादर ऑफ द नेशन के नाम से किनको जाना जाता था? महात्मा गांधी जी को। किस नाम से? बापू चाहे फादर ऑफ द नेशन के नाम से। महात्मा गांधी कहाँ के थे? इंडिया के। उनका जन्म कब हुआ? 1869 में हुआ था। 1869 से 1948 में, यानी 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये हो गया लाइफ स्पैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? एक आत्मकथा इनका क्या है? इनका आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनके आत्मकथा का नाम पूछ देगा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो क्या मारिएगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में? यहाँ पर देख लो भाई, गुजराती में लिखा गया है। किस भाषा में? गुजराती में लिखा गया है। बिल्कुल फटाफट से हम लोग सीखेंगे। गुजराती में लिखा गया है। और किस मैगजीन के लिए काम किया इन्होंने? मैगजीन, एक इन्होंने मैगजीन के लिए काम किया है, यानी कि पत्रिका। कौन सा? यंग इंडिया के लिए। किसके लिए? यंग इंडिया के लिए इन्होंने काम किया है। और एक स्पिरिचुअल भी लीडर थे। इनको क्या कहा जाता था? स्पिरिचुअल लीडर। सबको नोट कर लेना है, स्पिरिचुअल, यस, लीडर। स्पिरिचुअल लीडर इनको कहा गया है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रख लेना है। और गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका। और भारत में चंपारण में 1917 में। 1917 में चंपारण में। तो ध्यान रखना है इन सब बातों को। चलिए बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ फटाफट से। देख लीजिए, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किसने लिखा है भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। एकदम याद कर लेना है। केवल ये याद कर लेते हो तो 10 नंबर का फायदा। 10 नंबर ये सब जान जाते हो तो तबाही मच जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, भारत इज माई होम कौन लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। अब देख लीजिए, वो क्या थे? गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के पहले गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति कब बने? 1967 में। 1967 में आपसे पूछ देगा कि यह जो लिखा गया है भारत इज माई होम क्या है? तो स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण है। कब का भाषण है? 1967 का। 1967 का भाषण है। जब वह भारत के राष्ट्रपति बनते हैं ना, तो राष्ट्रपति जब प्रेसिडेंट बनते हैं उस समय वो भाषण देते हैं। यस, ही डिलीवर्ड स्पीच, यानी कि भाषण देते हैं। उसी का एक्सट्रैक्ट फॉर्म उसी में का ये भारत इज माई होम उनके भाषण का ही एक अंक है, एक अध्याय है। चलिए आगे बढ़ते हुए, तो इतना सारा कुछ पूछ सकता है। पूछ देगा जन्म कहाँ हुआ? तो क्या लिखिएगा? हैदराबाद में हुआ भाई। कहाँ जन्म हुआ? हैदराबाद में हुआ। कहाँ जन्म हुआ? हैदराबाद में जन्म हुआ। जन्म कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद याद रखना है खूब, हैदराबाद। 2 चैप्टर हो गया। चलिए, तो उसके साथ ही हम लोग तीसरा चैप्टर भी देख लेते हैं। तीसरा चैप्टर भी आसानी के साथ हम लोग देख लेते हैं। चलिए, नंबर 3 चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। बिल्कुल तैयार रहिए, खूब मजे से देखिए। 3 नंबर में
यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर में है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। देख लीजिए इसको किसने लिखा है भाई, इसको किसने लिखा है, मनोहर, मनोहर मालगावंकर, मालगा यस वंकर, मनोहर मालगावंकर, एकदम याद हो जाएगा ना, मनोहर मालगावंकर। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी तो मनोहर मालगावंकर, मालगावंकर गाने वाला मालगावंकर। अब देख लीजिए जी अ पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ माने सूंघना, यानी कि अ पिंच माने चुटकी, एक चुटकी सूंघनी, किसने लिखा है, मनोहर मालगावंकर ने लिखा है। किसने लिखा है, मनोहर मालगावंकर ने लिखा है। अब देख लीजिए इसकी प्रकृति क्या है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है भाई, शॉर्ट स्टोरी याद रखिएगा। अब पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ऐसे नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद में देख लीजिए ये इंडो एंग्लियन है, एंग्लियन यस, कहाँ के, तो इंडो एंग्लियन है। ये आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में देखा इंडियन, एंडो एंग्लियन, तो क्या मारिएगा, एंडो एंग्लियन मारना है आपको, भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1913, 1913 में जन्म हुआ था। मृत्यु का इसमें कोई जिक्र नहीं है, यानी कि इनका जन्म का जिक्र है लेकिन मृत्यु का जिक्र नहीं है। आ रही है ना समझ में, आ रही है समझ में। और इनके बुक का जो नाम है ना, इन्होंने जो बुक लिखा है, कौन कौन सा बुक लिखा है इन्होंने लिखा है, या डिस्टेंट ड्रम लिखा है इन्होंने, द प्रिंसेस अ बेंड इन द गंगेज, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। अब देख लीजिए अब पिंच ऑफ स्नफ में किसका किसका जिक्र होता है, खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें नानू काका रहते हैं, कौन रहते हैं, नानू काका, कौन रहते हैं, नानू काका, नानू काका का जिक्र है। नानू काका को रहते हैं, जो ऑथर है ना मनोहर मालगावंकर, इनके मामा रहते हैं। क्या रहते हैं, मामा, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल रहते हैं, ये मैटरनल अंकल। ध्यान दीजिएगा ये ऑथर के जो लेखक है ना इस शॉर्ट स्टोरी के पिंच ऑफ स्नफ के, मनोहर मालगावंकर है। मनोहर मालगावंकर के ये कौन है, मामा है, मामा, खूब ध्यान रखना है, यस मैटरनल अंकल है। उसके बाद में सोहन लाल रतिराम, ये सब ध्यान दीजिएगा, सोहन लाल रतिराम, इन सब का जिक्र इसी में है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने बना के रखा है। मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रखा है। तो आप आराम से जाइए प्लेलिस्ट में और रेनबो टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप चैप्टर वाइज जाके तलाशिए, मारिए, देखिए, बहुत शानदार शानदार वीडियो मैंने बनाया है, उसमें पढ़ने नहीं भी आता होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 चैप्टर का ये हो गया, 3 चैप्टर का हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं, यस चलिए देख लेते हैं नंबर 4 यानी कि चौथे चैप्टर, यानी कि प्रोज का चौथा चैप्टर क्या है, आई हैव अ ड्रीम है। क्या है भाई, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है। इसको किसने लिखा है, मार्टिन लूथर, यस, खूब ध्यान से देखिएगा, लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, ये अमेरिकन है। कहाँ के हैं भाई, अमेरिकन है, खूब ध्यान से देखिएगा, पूछ देगा कहाँ के है, तो ये अमेरिकन है। अब लीजिए 1929 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई 1968 में। अब देख लीजिए इनकी हत्या हुई है भाई, तो अप्रैल 4 याद रखिएगा, यानी कि 4 अप्रैल याद रखिएगा इनकी हत्या हो गई थी। तो ये हो गया इनका लाइफ स्पैन। कहाँ के थे, अमेरिकन थे। अब देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, ये नेगरों के लिए लड़े हैं। किसके लिए, नेगरों के लिए लड़ते हैं, NEGRO, नेगरों के लिए लड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, नेगरो एक जनजाति का नाम है। किसका नाम है, एक जनजाति का नाम है बाबू, जनजाति का नाम है। अब देख लीजिए ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, एक्टिविस्ट रहते हैं, यानी कि सिविल राइट मतलब जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है। तो सिविल राइट एक्टिविस्ट आपको याद रख लेना है। और देखिए क्या क्या याद रखना है, ये गांधी जी से प्रभावित थे, किससे, इन्फ्लुएंस्ड
बाई गांधी जी, बाई गांधी जी, GANDHI, गांधी जी। किससे प्रभावित हुए, किससे इंस्पायर्ड थे, गांधी जी से। सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसीलिए नेगरों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा है। अब देखिए वाशिंगटन डीसी, यस वाशिंगटन डीसी का नाम आपने तो सुना होगा, इसको याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में यस अब्राहम लिंकन क्या दिए थे, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन। अब देखिए ये एक प्रकार से यस ये क्या है, एक स्पीच है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, स्पीच है। खूब बढ़िया से ये कहाँ इन्होंने दिया है, वाशिंगटन में, वाशिंगटन में, वाशिंगटन में इन्होंने दिया है, वाशिंगटन में। कहा तो अब्राहम लिंकन, यस अब्राहम ABRAHM, अब्राहम लिंकन जो थे ना, अब्राहम लिंकन, यस अब्राहम लिंकन के मेमोरी पर, यानी कि उनका जो स्टैचू बना हुआ है वहीं पर इन्होंने भाषण दिया है। तो इतना बात तो आपको याद रहेगा ना भाई। बैप्टिस्ट भी थे जो कि ईसाई चर्च का एक मिनिस्टर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही शानदार। तो इतना बात तो आपको आ गया। वाई वी कांट वेट, वाई वी कांट वेट, इन्होंने बुक लिखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है चोज और कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम, तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना चीज नोट कर लीजिए, इतना चीज नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 5 में, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। 5 में देख लीजिए, 5 नंबर चैप्टर है प्रोज का। आइडियाज, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड, मैनकाइंड। देख लीजिए इसको किसने लिखा है, बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल, RUSSEL, बर्ट्रैंड रसेल। अब देख लीजिए बर्ट्रैंड रसेल के बारे में देख लीजिए। अब देखिए ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है ना जी, क्या है, एसे है, एसे है। खूब बढ़िया से इसको याद रखिए, क्या है, एसे है। अब देख लीजिए एसे है। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था, 1872 से, मतलब 1872 में जन्म हुआ था, 1970 में इनका मौत हो जाता है, हो जाता है। कहाँ के थे ये, ब्रिटिश थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश, ब्रिटिश थे। ब्रिटिश मतलब जो लोग ब्रिटेन के होते हैं उसको ब्रिटिश कहा जाता है। कहाँ के थे, ब्रिटिश थे, यानी कि ब्रिटेन के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये फिलोसफर थे, क्या थे, फिलोसफर थे, क्या थे, फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब दार्शनिक, क्या थे, फिलोसफर यानी दार्शनिक थे। अब देखिए हिस्टोरियन भी थे, HISTORIAN, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार भी थे, और मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन भी थे। समझ रहे हैं ना, इतना काम आपको करना है, इतना एकदम ऑन टिप याद रखना है भाई। क्या करना है, ऑन टिप याद रखना है रसेल के बारे में, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए बुक इन्होंने क्या लिखा है, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, या ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज मैन फैक्ट एंड फिक्शन। ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये बहुत पूछा जाता है। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वाई मैं एक क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ। ये बुक का नाम है, किसका नाम है जी, ये बुक उन्होंने लिखा है उसका। बहुत पूछा जाता है, इसको खूब ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से ऑन टिप अगर ये याद हो गया ना तो हिला के आओगे एग्जामिनेशन में। मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल हिला के आओगे एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं छठे चैप्टर की तरफ, जो कि है द आर्टिस्ट। क्या है, द आर्टिस्ट में आते हैं। चलिए द आर्टिस्ट को हम लोग ले लेते हैं। नंबर 6 में है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। इसको किसने लिखा है, सिग्गा नोया। किसने लिखा है भाई, सिग्गा नोया। किसने लिखा है, सिग्गा नोया जी ने लिखा है, सिग्गा नोया। अब देख लीजिए सिग्गा नोया, सिग्गा नोया यानी कि द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी रहता है। क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी। खूब पूछा जाता है ये कि भाई ये क्या है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अब देख लीजिए ये कहाँ के थे, सिग्गा नोया जापानीज रहते हैं, जापानीज, जापानीज यानी कि जापान के रहते हैं। और इसमें देख लीजिए किसका जिक्र है, इसमें जिक्र है भाई किसका, या
इसमें आपको पता ही है सीबी, ये सीबी, SEIBEI, SEIBEI, ये सीबी नाम का एक लड़का है। ये क्या करता है जी, गोल्ड कोलेक्ट करता है, GOURD, गोल्ड। ये गोल्ड भथुआ टाइप का, लौकी टाइप का होता है, वही कोलेक्ट करता है। गोल्ड कोलेक्शन में इसका बड़ा मन लगता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और सीबी कितना साल का था, 14 साल का, नहीं 12 साल का था, माफ कीजिएगा। सीबी कितना बरस का था, 12 ईयर्स का था। कितना का था बाबू, 12 ईयर्स ओल्ड था, 12 साल का था सीबी, ठीक है। और गोल्ड कलेक्शन करता था। खूब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गोल्ड कलेक्शन। और सिगानोया कहाँ के थे, जापानीज थे। सीबी कहाँ का था, जापानीज था। सिगानोया जापान के थे, तो जापान के बारे में न लिखे होंगे, तो ये आसानी के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद जन्म देख लीजिए, 1883 में जन्म होता है इनका, यानी कि बॉर्न होते हैं। और मर कब जाते हैं जी, 1917 में। डेथ 1917 में, यानी 1917 माफ कीजिएगा, 1971 में मरते हैं भाई। यस, तो ये इनका लाइफ स्पैन, जीवन हो गया, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन एकदम ऑन टिप याद रखना है, ठीक है। और देख लीजिए, इसमें एक और जिक्र देता है कि जो एक बुढ़िया रहती है ना, औरत, ओल्ड वीमेन, यस, ओल्ड वीमेन, ओल्ड वीमेन, ठीक है, वो कितने में बेचती है गोल्ड, कितने में गोल्ड बेचती है, तो 10 सेन में, 10 सेन, याद रखिएगा। कितना में, बुढ़िया औरत 10 सेन, 10 सेन। क्यूरियो डीलर, यस, आपको आएगा क्यूरियो डीलर, क्यूरियो डीलर, तो क्यूरियो डीलर कितना में, तो 50 सेन, 50 सेन, याद रखिएगा, 50 सेन। यानी कि सेन क्या है, करेंसी है, मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है। तो इतना काम आपको बिल्कुल द आर्टिस्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी कि 7वें चैप्टर की तरफ, जो कि है अ चाइल्ड इज बर्न, अ चाइल्ड इज बर्न। चलिए तो देखते हैं 7वें चैप्टर की तरफ। यस, 7th नंबर चैप्टर, जो कि प्रोज सेक्शन का 7वां चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म हुआ। इसको किसने लिखा है, तो जर्मन ग्रियर, GERMAINE, जर्मन, ग्रियर, GREER, ग्रियर, जर्मन ग्रियर। क्या नाम है इसका, जर्मन ग्रियर नाम है बाबू। क्या नाम है, जर्मन ग्रियर नाम है। अब देख लीजिए, जर्मन ग्रियर कहाँ के थे, कहाँ की थी, ये लेडी रहती है, ध्यान दीजिएगा, मैं भी भटक जा रहा हूँ। लेडी रहती है, कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन है ये, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की रहती हैं, ये लेडी है, यस, लेडी है। अब देखिए ये क्या है, ये एक ऐसे है। क्या है बाबू, ऐसे है। ऐसे मतलब, ऐसे मतलब निबंध, ये ऐसे है। और इनका जन्म देख लीजिए, इनका जन्म हुआ था कब, 1939 में। यस, मृत्यु नहीं दिया गया है इसमें, इसलिए नहीं पूछ सकता है। अब देख लीजिए भाई, इसमें बड़ा ही कमाल का चीज, अब इसमें ध्यान देना, जितने भी रीति रिवाज है बच्चे के जन्म से, उस सारी बातें इसमें बताई जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कहाँ रहता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अक्सर कहाँ जाना पसंद करती है, तो अपने माँ के घर, मदर्स हाउस। तो ये भी बात आपसे पूछा जाएगा। अब देख लीजिए, इन्होंने कुछ किताबें लिखा है। अब देख लीजिए, एक और बात ध्यान रखिएगा कि एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, कहाँ एजुकेशन हुआ, एजुकेशन, एजुकेशन, यानी कि एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से जोड़ लीजिएगा। इसमें एजुकेशन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। और फेमिनिस्ट राइटर थी ये, क्या थी, फेमिनिस्ट राइटर, फेमिनिस्ट राइटर है, यानी कि महिला राइटर है ये भी बात आपको ध्यान देना है। देख लीजिए, किताब में बता रहा हूँ क्या क्या इन्होंने लिखा है। द फीमेल यूनक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी और द चांस, ठीक है। अ चाइल्ड इज बर्न, तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, तो ये सारी बातें इन्होंने लिखा है, सारी बात इन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 के तरफ। चैप्टर नंबर 8 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और एक और बात इसमें आप ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड इज बर्न में, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, नामकरण सेरेमनी होता है। तो वहाँ पे महिलाएं और मतलब महिलाएं और लड़कियां क्या करती हैं, गाना गाती हैं। ये भी बात इसमें दर्शाया गया है। कौन, वुमेन्स एंड गर्ल्स, यस, सिंग्स सॉन्ग, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, नंबर 8 में। नंबर 8 में क्या है भाई, नंबर 8 में है हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि पत्रकार स्वतंत्र कैसे है, यस, प्रेस स्वतंत्र कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको किसने लिखा है, डोरोथी, यस,
डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा ये लिखा गया है। खूब ध्यान देने वाली बात है। डोरोथी एल सेयर्स देख लीजिए, ये महिला रहती हैं। डोरोथी एल सेयर्स क्या रहती हैं? महिला रहती हैं। अब देखिए इनका घर कहाँ है? ये ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की, यानी कि ब्रिटिश है। क्या है? ब्रिटेन के लोग को ब्रिटिश बोलते हैं। जन्म कब हुआ भाई? 1893 में। मरी कब? 1957 में मरी है ये। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए ये क्या थी, यानी कि ये ऐसे लिखी है। ये क्या है? ऐसे लिखी है। तो जाहिर सी बात है कि ये एसिस्ट होगी। एसिस्ट मतलब निबंधकार होंगी। और साथ ही साथ देख लीजिए और क्या क्या है? प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब जानते हैं ना? प्ले राइट का मतलब होता है बाबू कि जो ड्रामा लिखता है, साथ ही साथ पोएट भी हैं। ठीक है, और फिक्शन वगैरह भी लिखी है। इनके द्वारा लिखा गया मुख्य बुक देख लीजिए। अब इसमें पूछता है इस प्रेस इंडिपेंडेंट एवरीवेयर, क्या प्रेस हर जगह स्वतंत्र है? नो, समवेयर, यस। ये बात ध्यान आपको देना होगा। तो इसमें प्रेस की बात की गई है। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय टू, यानी कि दो तरीके से कंट्रोल इसको किया जा सकता है। ये भी बात आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो टू इसमें करिएगा। ठीक है, तो ये सब है इसमें विशेष कुछ नहीं है। तो चलिए आपको मैंने बता दिया कि हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, कैसे है, और इसको किसने लिखा? डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। वो कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। कब जन्मी? 1893। मरी कब? 1957 में। और एसेइस्ट है और प्ले राइट, पोएट भी ये है। तो इतना बात तो आप समझ गए। इतना समझने के बाद आपको हम लिए चलते हैं डायरेक्ट, यस, आपको कहाँ लिए चलते हैं? तो आपको लिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए। 9 में है द अर्थ। क्या है बाबू? द अर्थ है। द अर्थ। द अर्थ किसने लिखा है? H.E. बेट्स ने लिखा है। किसने? H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। H.E. बेट्स कहाँ की हैं? यानी कि कहाँ के हैं? मर्द रहते हैं भाई, ये मैन रहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मैन है। इंग्लिश मैन, यानी कि इंग्लिश मैन का मतलब इंग्लैंड के होंगे। इनको ब्रिटिश भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रांतों को मिला के ब्रिटेन बनता है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन देख लीजिएगा। ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बबुआ? शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी है ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरी है ये। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है। और ये H.E. बेट्स कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के हैं। कब जन्म हुआ? 1905, 1905 में हुआ था। 1974 में मृत्यु हो जाती है। तो ये बात ध्यान देना है आपको। और इन्होंने किसके बारे में लिखा है? ये इंग्लिश कंट्री साइड, इंग्लिश कंट्री साइड, यस, कंट्री साइड के बारे में, यानी कि अंग्रेजी और वहाँ के जो भी देहाती इलाका है ना, कंट्री साइड मतलब देहाती इलाका, उसके बारे में इन्होंने खूब लिखा है, बहुत ज़्यादा। और पहली नोवेल इनकी जो है, फर्स्ट नोवेल देख लीजिए, खूब ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नोवेल इनका कब पब्लिश हुआ था? 21 साल की उम्र में, यानी कि जब 21 साल के थे तो इनका पहला नोवेल पब्लिश हुआ था। ठीक है ना, खूब मज़ा से देखिएगा इस बात को, बड़ा ही शानदार है। और देख लीजिए इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा है, इसका नाम जरा सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। यस, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, उसके बाद द पर्पल प्लेन, यस, उसके बाद में लिखा है स्कारलेट स्वॉर्ड, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए जिक्र रहता है बेंजी का। किसका रहता है? बेंजी का जिक्र है। बेंजी जो कि 14 साल का लड़का है। कितना साल का लड़का है जी? बेंजी 14 साल का लड़का रहता है। और 21 साल के उम्र में इसके माता पिता क्या थमा देते हैं? इसको पासबुक थमा देते हैं। माता पिता का नाम क्या था? जॉनसन। क्या था? जॉनसन नाम था। खूब ध्यान दीजिएगा। और बेंजी के देख लीजिए, बेंजी की जो वाइफ थी ना, वाइफ, इसका नाम क्या था? फ्लोरेंस नाम था। क्या नाम था बेंजी की पत्नी का? फ्लोरेंस नाम था। ठीक है, अपने माँ बाप को यही भगा देता है। ठीक है, तो बेंजी क्या करता था? मुर्गी पालता था। यस, हेन्स। ठीक है, बेंजी क्या करता था? मुर्गी पालता था। डॉक्टर ने इसको कहा कि कोई काम दीजिए, तो मुर्गी पालन इसको सिखा दिया गया। और देख लीजिए 14 साल की उम्र में ये क्या करता है? स्कूल छोड़ देता है, यानी कि लेफ्ट स्कूल, LEFT,
लेफ्ट स्कूल, यानी कि अपना स्कूल 14 साल की उम्र में ये छोड़ देता है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना होता है। चलिए अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं 10वें चैप्टर की तरह, नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देख लीजिए 10 नंबर चैप्टर, यहाँ पे प्रोज का 10 नंबर चैप्टर है इंडिया। यस, इंडिया थ्रू, यस थ्रू, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, और ट्रेवलर TRAVELLER, ट्रेवलर्स आइज। ठीक है, यानी कि एक नज़र में भारत, यानी कि यात्रियों के नज़र में भारत। इसको किसने लिखा है? पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक ने लिखा है, जो कहाँ की थी? यस, अमेरिकन थी, यानी कि बाई बर्थ क्या थी? बाई बर्थ, बाई बर्थ मतलब जन्म से अमेरिकन, अमेरिकन जन्म से क्या थी? अमेरिकन रहती है ये जन्म से। और पालन पोषण कहाँ हुआ है बाबू? पालन पोषण चाइना में हुआ है, चाइना में, चाइना में। एजुकेशन कहाँ हुआ? एजुकेशन, एजुकेटेड इन चाइनीज यूनिवर्सिटी। कहाँ? तो चाइनीज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये बात ध्यान देना है। अब देख लीजिए जन्म की बात कर रहा है तो 1892 में जन्म होता है और 1973 में ये मर जाती हैं। ये एक लेडी रहती है, क्या रहती है? लेडी रहती है। अब देख लीजिए पूछ देगा कि इंडियन थ्रू ट्रेवलर आइस ये क्या है? क्या है भाई? तो ये एक रहता है यात्रा वृत्तांत, यानी कि इसको कह सकते हैं ट्रेवेलॉग, ट्रेवेलॉग बोलते हैं इसको, TRAVELOGUE, ट्रेवेलॉग, यानी कि यात्रा वृत्तांत रहता है। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत ये रहता है। ठीक है, तो अमेरिकन, जन्म से अमेरिकन और पालन पोषण चाइना में और पढ़ाई लिखाई चाइनीज यूनिवर्सिटी में, यानी चाइना में। जन्म 1892 में, 1973 में। तो इन्होंने किसके बारे में लिखा है? तो यंग इंटेलेक्चुअल्स के बारे में लिखा है, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में इन्होंने लिखा है। लेकिन जो लोग नवजुवक थे ना, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। और किसके बारे में? यहाँ के फार्मर के बारे में लिखा है इन्होंने। किसके बारे में? फार्मर के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर पालन पोषण की बात आई, जैसे किसी गाय भैंस बैल को, यानी कि जो भी डोमेस्टिक एनिमल है, तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा, यस, उसमें। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या लिखा है भाई? बर्ट्रैंड रसेल ने क्या लिखा है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जब बात आएगी तो उसमें चला जाएगा। तो इतना चीज आपको ऑन टिप इसमें याद रख लेना है। ठीक है, तो ये इंडिया देख लीजिए, ये पर्ल एस बक इंडिया आती है और इंडिया के बारे में लिखती है। अब जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर इनके घर पे जो थे, डॉक्टर इंडियन डॉक्टर थे, इनके घर पे चीन में इंडियन डॉक्टर थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, खूब अच्छा से इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब देख लीजिए। तो ये ट्रेवेलॉग है, ट्रेवेलॉग है। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने लिखा है कौन कौन सी किताब। इन्होंने लिखा है द गॉड्स अर्थ, उसके बाद में कॉम माई विलवेड। ठीक है, कॉम माई विलवेड, कॉम माई विलवेड बड़ा फेमस है, कॉम माई विलवेड, विलवेड। तो इन्होंने ये लिखा है, बुक है, ये बुक का नाम है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। पूछ देगा कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज क्या है? तो ट्रेवेलॉग है। ठीक है, और ये कौन लिखा? तो पर्ल एस बक ने लिखा। ये एक लेडी रहती है, यानी कि औरत रहती है, लड़की रहती है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ? पालन पोषण चाइना में। एजुकेशन कहाँ? तो चाइनीज यूनिवर्सिटी। आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए आते हैं अंतिम चैप्टर पे, चलते हैं अंतिम चैप्टर पे। बिल्कुल इस वीडियो को 2 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपके दिल और दिमाग में न समा जाए। क्योंकि ये चाइना में आती हैं, यानी कि चाइना में इनके पिताजी रहते हैं, मिशनरी फादर है। ठीक है, तो रहते हैं, लेकिन वो चाइना से यहाँ पर घूमने आती है। ठीक है, यानी कि वो अपने जो डॉक्टर है, घरेलू डॉक्टर से सुनी रहती है इंडिया की कहानी, इसलिए घूमने आती है। अंतिम चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, बहुत ही कमाल का चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। अ मैरिज, यस, अ मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव, मतलब शादी का प्रस्ताव। किसने लिखा है? एंटोन चेखव, एंटोन चेखव ने लिखा है। यस, एंटोन चेखव के द्वारा ये लिखा गया है। देख लीजिए एंटोन चेखव ने लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? 1860 में हुआ था। मृत्यु कब? 1904 में। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। और ये कहाँ के हैं? रशियन रहते हैं, रशिया के हैं, RUSSI, रसिया यानी कि रूस के हैं ये।
कहाँ के हैं? तो रूस के हैं, ठीक है, रूस के हैं, रशिया के हैं। अब देखिए ये एक ड्रामाटिस्ट रहते हैं, क्या रहते हैं? ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट बोलते हैं जो लोग ड्रामा लिखते हैं, यानी नाटक लिखते हैं। उसके बाद में क्या रहते हैं? और देख लीजिए, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बहुत ही शानदार, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है ये, शॉर्ट स्टोरी, यस, स्टोरी राइटर भी है ये, और डॉक्टर है, पेशे से क्या है? यस, डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर बाय प्रोफेशन, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पेशे से क्या है? डॉक्टर है। पूछ देगा कि एंटोन चेखव पेशे से क्या है? तो डॉक्टर है ना, कमाल की चीज। अब देखिए ये क्या है? अ मैरिज प्रपोजल क्या है? तो एक कॉमेडी है, क्या है जी? एक कॉमेडी है। और फिर ऑप्शन में कभी कभी वन एक्ट प्ले भी रह रहा है, प्ले मतलब नाटक, वन एक्ट प्ले भी है, ये क्या है? वन एक्ट प्ले है, तो कॉमेडी भी है, वन एक्ट प्ले भी है। अगर ड्रामा आएगा तो ड्रामा आप क्लियर करेंगे, ड्रामा भी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान दे देना है। और एंटोन चेखव कहाँ के थे? रशिया के रहते हैं। इसमें और भी चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देख लीजिए, इसमें चुबुको रहता है, ठीक है, चुबुको का जिक्र है। उसके बाद में नाटालिया का जिक्र है, नाटालिया का जिक्र है। उसके बाद में लोमो नाम का व्यक्ति, यानी कि 3 व्यक्ति का इसमें जिक्र है। लोमो जो कि कितने साल का रहता है? 35 साल का रहता है। नाटालिया कितने साल की रहती है? 25 साल की रहती है। और नाटालिया के पिता चुबुको हैं, ये क्या है? चुबुको है। और लोमो एक लैंड लॉर्ड रहता है, यानी कि लैंड लॉर्ड, यानी कि लैंड ओनर रहता है, ठीक है, लैंड ओनर, यस, लैंड ओनर रहता है, यानी कि लैंड लॉर्ड, यानी कि जमीन उसके पास रहता है। और मीडो का झगड़ा चलता है, जो बोलचाल होती है ना, वो मीडो के संबंध में, यानी कि घास का मैदान है मीडो, उसके संबंध में झगड़ा होती है नटालिया और लोमो के बीच और चुबुको के बीच भी। क्योंकि ये कहता है, लोमो कहता है कि वो मेरी है, और वो कहता है नहीं मेरी है। तो लोमो कहता है आई विल प्रूव इन द कोर्ट दैट्स माइन, यानी कि मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि वह मेरी है। और चुबुको कौन रहता है? नटालिया का फादर रहता है। और लोमो इनडायरेक्टली क्या करता है? उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, किसको? नटालिया को, ठीक है। तो ये सब कहानी है, शानदार तरीके से यह वीडियो आपने देखा। कैसा लगा वीडियो जरूर लिखें कमेंट में, और बेहतर लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें अगर नए विजिट किए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें, सारे रिश्तेदार को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।